नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मुरली अधर धरे बनवारी, मुरली अधर धरे बनवारी, बाजूबंद भुजन छवि न्यारी, बाजूबंद भुजन छवि न्यारी। बंसी बजैया गोपाल मेरो है, बंसी बजैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। चरणन में नूपुर झनकारी, चरणन में नूपुर झनकारी, नंद यशोदा अजीर बिहारी, नंद यशोदा अजीर बिहारी। चरणन में नूपुर झनकारी, नंद यशोदा अजीर बिहारी। दीनन पर सदा दयाल मेरो है, दीनन पर सदा ये दयाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीन हृदय सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में, महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राधे, जय श्री गुरु महाराज की जय सिया राम, जय जय श्री राधे। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम्। आज परम पावन इंदिरा एकादशी है। सभी भक्त वैष्णवों को, श्रद्धालुओं को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। शुभकामना इसलिए होती है
बधाई तो ये होती है कि भाई 15 दिन में पक्ष में एक बार एकादशी आती है, जो कलयुग के जीवों के उद्धार कल्याण करने में सर्वसमर्थ है अपने में। इसमें नाम और नाम संकीर्तन कथा सत्संग का आश्रय होता है, और कलयुग में तो यही आधार है, कलयुग केवल हरि गुण गा। तो एकादशी आ गई, ये बधाई की बात है। वाह वाह, एकादशी आ गई। और शुभकामना इसलिए होती है कि प्रभु के शरणागत रहकर प्रभु की छत्र छाया में व्रत की पूर्णता होवे, भगवत भजन पूजन जागरण। तो इसलिए शुभकामना कि यथाविधि यथाशक्ति यथासंभव व्रत पूर्ण हो गए जागरण के साथ, प्रभु प्रसन्न हो गए। मूल बात है प्रभु की प्रसन्नता। वैसे भी जो भक्ति मार्ग में है, भगवान ने स्वयं गीता जी के 12वें अध्याय में कहा, भाई तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। मानो करता तो मैं हूँ, तुम तो निमित्त हो। जो करो मेरी प्रसन्नता के लिए। मन में कुछ सोच विचार उधेड़ बुन में हो तो वो भी मेरी प्रसन्नता के लिए। वाणी का उच्चारण करना ही है तो मेरी प्रसन्नता के लिए। शरीर से कर्म करना है तो मेरी प्रसन्नता के लिए। क्योंकि जिस कर्म को हम अपने लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, वो कर्म हमें बंधन में डालते हैं। क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल न होता हो। कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी घोर है। कर्म का बंधन न होता तो हमारे पास भवसिंधु का ये अगम भवसिंधु भी नहीं होता, हमारा बार बार मरण और जन्म भी नहीं होता। कर्मवश जन्म होता है, और उन कर्मों में जब ये भावना होती है कि मैंने किया, मेरा काम है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो जिस कर्म में मैं आ जाता है वो अगले पुनर्जन्म की व्यवस्था कर देता है इसी जन्म में बीज बोकर। तो कर्म करते, अब मनुष्य कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकता। रजोगुण से तो मनुष्य की उत्पत्ति है, रजोगुण में कर्म प्रधान होता है। कर्म किए बिना तो नहीं रह सकता। अब कर्म भी ना करें, भवसिंधु से छूट जाए, तो कर्म करते हुए कैसे भवसिंधु से छूटे हैं। साधु संत महापुरुष साधक जिज्ञासु मुमुक्षु भी कर्म करते हैं। कर्म सब करते हैं, करना ही है। नींद में भी स्वप्न देखते हैं, क्या उपाय है। कर्म पर जोर नहीं है मनुष्य का। मनुष्य की जो योनि है ये रजोगुण प्रधान योनि है, और रजोगुण का अर्थ है कर्म में प्रवृत्ति दिन रात बनी रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो एक प्रवृत्ति है हमारी, वो स्वभाव लेकर हम आए हैं अगर हम मनुष्य हैं तो कर्म करते हुए भी भवसिंधु से कैसे पार हो गए। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से हम कैसे छूट जाएं। एक ही उपाय है, कर्म के कर्ता हम नहीं हैं। और ये बात भी सच्ची है। गुण कर्म करते हैं सतरजतम, शरीर को माध्यम बना के, पर शरीर को हमने इतना मैं मान रखा है, इतनी तन्मयता है उस शरीर में कि हम शरीर से अपने को अलग नहीं मानते। तो शरीर जितना कर्म करता है, और जो 3 गुण इंद्रियों को माध्यम बना के जितना कर्म हमारा पिछले हिसाब का कराते हैं, हमें लगता है वो कर्म हमने किया है। हकीकत ये है कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम अकर्ता हैं। पर ये बात नहीं समझ में आती हमें, तो भगवान गीता जी में कहते हैं कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म होगा तो वो कर्म कभी भी बंधन कारक नहीं हो सकता, और हमारा सब काम भी हो जाएगा। परिवार प्रभु ने दिया है, सबकी सेवा करना, जो भी धर्म कर्म दिखता है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम करें। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, ये सोच के करेंगे तो खूब बढ़िया से विधि पूर्वक कर्म के बंधन में बांधे जाएंगे। कोई बच ही नहीं सकता कर्म के बंधन से। कहते हैं सब कर्म करके भगवान को समर्पित करो।
सबसे बढ़िया है कर्म ही भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ऐसा 24 घंटे का एक कर्म नहीं है जिसको हम ये सोचें भाई ये काम हमें करना है तो हम ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए कैसे करें। अब हमें सुबह उठ के मान लो नित्य कर्म करना है, अब हम सोचें कि भैया हमें हाथ मुंह साफ करने हैं, नहाना धोना है, इसमें प्रभु की क्या प्रसन्नता है। हम दांत साफ करने में लगे हैं, इसमें प्रभु की क्या प्रसन्नता है। अरे जो भीतर है वो प्रभु ही तो है, हम प्रभु के ही तो हैं। जो भीतर है वो प्रभु का ही तो अंश है। परिवार में मान लो माता पिता के बहुत बच्चे हैं, कोई बच्चा अपना काम अपने से कर ले तो माता पिता को लगता है बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, भाई तुम ऐसे ही अपना काम नियम से समय से कर लिया करो। माँ बाप फटकारते हैं बच्चों को, अभी तक तुमने ये नहीं किया, अभी तुम नहाए नहीं, अभी तुम खाए नहीं, अभी तुम तैयार हुए नहीं, अभी तुम निकले नहीं। तो भीतर तो वही है। ऐसे ही जो अपने से अपना काम कर लेते हैं, अगर भूख भी महसूस होती है तो उसी को महसूस होती है, तुरंत उनको प्रसाद पवाना चाहिए। प्यास भी लगती है तो उन्हीं को लगती है। अब कहेगी जी ये कैसे माने। अरे शरीर अगर हमारा सक्रिय है तो उस परमात्मा के कारण तो है। जब वो अंश नहीं रहता है, चेतन अंश, तो यही शरीर होता है पर निष्क्रिय पड़ा होता है, उसको कहते हैं अरे भैया ये मुर्दा पड़ा है। अब कर लो शरीर, क्या करेगा शरीर, कुछ नहीं करेगा। तो जो चेतन का अंश है, ममैवांशो जीवलोके, उस अंश ने, भगवान के उस अंश ने शरीर को मैं माना, इसलिए ये शरीर और संसार की ओर मुड़ गया। अगर हमारा ध्यान केवल परमात्मा के उस अंश पर रहे, हमारी श्वास चल रही है, हमारा हृदय धड़क रहा है, ये प्रमाण है, एकम प्रमाण है, प्रभु निरंतर हमारे भीतर है। तो भूख उनको लगती है। किसी पड़े हुए मुर्दे को भूख प्यास लगी है आज तक? शरीर तो जड़ है, उसको क्या भूख प्यास लगेगी? शरीर तो जड़ है, शरीर कहाँ चेतन है? वो तो विनाशी है, जड़ है इसलिए विनाशी है। जड़ किसको कहते हैं? जिसके पास नाम है और रूप है। हमारे पास भी तो, सबके पास एक नाम है, एक रूप है। वो शरीर का है, हमारा नहीं है। हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो प्रभु के हैं। तो भूख लगती है तो उन्हीं को टालना नहीं चाहिए। भोग लगा के बढ़िया उनको कुछ हल्का पवा देना चाहिए। प्यास लगती है तो उन्हीं को। शरीर दिया है, इसको स्वच्छ रखना समय समय पर। नित्य कर्म से भी ये उनका काम है जो हम कर रहे हैं। प्रभु हाथ जोड़ के धन्यवाद करते होंगे, बड़ी कृपा है। और जो सुबह 11 बजे तक 10 बजे तक सोते हैं, क्या करें प्रभु? उन प्रभु को भी कष्ट होता है उनके शरीरों में, क्योंकि शास्त्र वेद तो सब प्रभु के बनाए हैं, विधि निषेध एक व्यवस्था तो बना दी है। वही बात है, कोई बच्चा घर में उठ के 4 बजे नहा धो के बैठ गया 5 बजे, नहीं तो सूर्योदय से पूर्व कोई 10-12 बजे तक सो रहा है। कितनी परेशान होती है माँ, पर क्या करे, उसी का तो है। कर भी तो नहीं सकती है, डांटेगी डपटेगी, 1-2 चपत लगाएगी, पर क्या करे, भगा थोड़ी देगी कि 2 बजे तक सोते हो बाहर जाओ। है तो अपना। अरे मुफ्त में आफत कोई मोल नहीं लेता है। हम प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु हमारी पग पग पर रक्षा करते हैं। जन्म जन्मांतरों में उन्होंने हमारी रक्षा की है। आज एक बड़ी बीमारी हो जाए तो कितना दौड़ते हैं हम डॉक्टरों पर। ये कुत्ते, गाय, बैल, भैंस, जानवर, पशु, पक्षी, क्या इनको बीमारी नहीं होती? कहाँ जाते हैं ये? कौन है इनका? पर प्रभु ये तो शरीर है, अंश तो सबके अंदर, वही भगवान का अंश सबके अंदर है। अरे राम, बोलो काशी महारानी की जय। दिखा तो था, ध्यान ही नहीं दिया, फोन तो बंद होने जा रहा है। क्या उपाय है? चलो थोड़ा सा सत्संग होगा। हो गया सत्संग। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महारानी के 26 नामों का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से, कीर्तन तभी होगा जब उच्चारण होगा। हाँ, तो जो भी जो भी कुछ कमी,
कुछ त्रुटि रह जाती है व्रत में, उसकी पूर्णता 26 नामों के उच्चारण मात्र से हो जाती है। ऐसी तो हमारे ऋषि मुनियों की इतनी कृपा, सब व्यवस्था बना रखी है प्रभु ने। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया अमल कीति च पाप मोचिनी काख्या च कामदा च वरूथनी मोहिनी च पराख्या च नर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवशयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजाम परिवर्तनी इंद्राख्या तथा, आज इंदिरा एकादशी है ना, परिवर्तनी इंदिराख्या तथा पाषाण कुशा रमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश्चतुर्विंशत नाम भी द्वयी चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च। ये 26 नाम है, 26 एकादशियों के 26 नाम है। बोलिए काशी महारानी की जय। तो पूर्व प्रसंग में बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में, पूर्व में क्या प्रसंग था महाराज? पूर्व में प्रसंग था जगाई मदाई का उद्धार हुआ। पहले तो नित्यानंद प्रभु ने उन पे कृपा की। कृपा क्या कि इनका उद्धार होना ही चाहिए, फिर उनका उद्धार हुआ। और फिर उन्होंने शरणागति ग्रहण की और उनके पाप के प्रायश्चित को दूर करके महाप्रभु ने पूर्व प्रसंग में गंगा जी में खड़े होकर दोनों से विधि पूर्वक संकल्प कराकर, संकल्प बोला श्री नित्यानंद प्रभु ने। उन्होंने अपने जीवन के समस्त, जीवन के नहीं, पिछले करोड़ों जन्मों के सब पाप श्री चैतन्य प्रभु को दान कर दिए, विवश होकर दान कर दिए। और नित्यानंद प्रभु ने अपने करोड़ों जन्मों के पुण्य इन दोनों जगाई मदाई को दान किए थे। ऐसे तो महापुरुष, ये है महापुरुष, सर्वभूत हिते रताः। मानो इनकी पूर्ण प्रपत्ति हो गई। सब तो लौटे पर ये लौटे नहीं, ये तो गंगा तट पर ही कुटिया बनाकर रहने लगे वहीं पर। कहने का भाव है, ऐसा करते पहले ये करते थे, ये करते थे। जय सीताराम। तो शरणागति, जगाई मदाई के प्रसंग में भगवान की प्रपत्ति की कैसी भारी महिमा है। और ये जो शरणागति है ये इतनी विलक्षण है कि शरणागत होने के बाद जीव को, साधक को, जिज्ञासु को, मुमुक्षु को कुछ करना नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान की कृपा अकारण है होती है, अहेतु की कृपा। तो जो कृपा अकारण होती है तो शरणागत को क्या भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? अब शरणागत हो गए फिर भी भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने में लगे हैं, तो भगवान कहेंगे इसको मेरी अहेतु की अकारण कृपा पर विश्वास ही नहीं है। हमें कुछ ना आता हो भक्ति के मार्ग में, ज्ञान कर्म भक्ति किसी से भेंट ना हो, न भगवान के चरणों में प्रेम हो, न नाम हो, न कथा हो, कुछ भी न हो, तो भी ये शरणागति इतनी विलक्षण है जिसको दूसरे किसी का आश्रय नहीं है, जो बड़ी दृढ़ता से स्वीकार कर चुका है कि मैं तो प्रभु का हूँ। और तभी तो प्रभु सबके लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई अभिमान में आकर ये समझता है वो सब करता है, उसी को अपने घर द्वार की सब चिंता संसार की उसके सिर पे है। प्रभु तो सबको करते हैं क्योंकि सब उन्हीं के हैं। कोई मान लेता है, प्रभु को सिर झुका देता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जीव तो उन्हीं का है, चलो मान तो रहा है। माता पिता बच्चों को सब करते हैं। अब बच्चे ऐसे ढीठ हुए कि हाथ न जोड़ें, सिर न झुकावें, सोचें कि भाई सर्वे सर्वा तो हम ही हैं अपने। माता पिता क्या करेंगे? करना बंद कर देंगे? ये नहीं होता है। उनको मालूम है चलो इसको अभिमान है मैं कि मैं करता हूँ तो रहने दो, है तो अपना ही, पर अपना तो कर्तव्य है, अपने तो करना ही है इसको। नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, छोड़ो। और वही कोई बच्चा माने तो वैसा माँ के माता पिता के चरणों में प्रणाम करे, हर चीज़ के लिए उनको धन्यवाद करे, प्रसन्न रहे, बड़ा बल माने। अरे मेरे माता पिता इतने बड़े, इतना बड़ा दरबार, सारी दुनिया चलाते हैं, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। घर में भी ऐसे बच्चे होते हैं।
कोई आदर देता है, कोई नहीं देता है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, सब जीव भगवान के हैं, तो भगवान तो जानते हैं। उनकी संतान जाने या ना जाने, माने या ना माने, जानना चाहें या ना जानना चाहें, मानना चाहें या ना मानना चाहें। अब कोई कहे कि भाई बच्चा इतना नालायक है, आप क्यों इतना परेशान रहते हो अपने लड़के के पीछे, छोड़ो इसको, इतना नालायक है ये, एक बार आपकी तरफ नहीं देखता है, आप कैसे पिता हो? इतना बड़ा हो गया, मरने को आ रहा है, कभी सिर नहीं झुकाया आपको, सब आप करते हो बिना बताए। चिंता वो करता है, दौड़ता भागता है, आप व्यवस्था सब आप कर देते हो। कब तक ढोगे इसको, छोड़ो। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अपना ही तो है, अपना ना हो तो मुफ्त में आफत कौन मोल लेगा। भगवान इतने दयालु कृपालु हैं, वो सब को करते हैं। 84 लाख योनियों में जीवों का कोई नहीं होता, न कोई चिकित्सक होता है, न कोई मृत्यु के भय से बचाता है, न शरीर के कष्ट से बचाने वाला, पर उस समय भी हर जीव के साथ परमात्मा रहता है। क्यों? शरीर इसको कुत्ते का मिला हो या राजा का, है तो मेरा ही, इसके भीतर तो मेरा ही अंश है। इसलिए हर जीव, हर योनि में, 84 लाख योनि में भगवान जीव की देखभाल करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और इतना ही नहीं, कोई ऐसी इच्छा वो पाले, कोई एक नहीं, 2 4 10 100 20 50, और वो गलत हो फिर भी वो इच्छा करे कि ये होना चाहिए, ये मैं करूं, ये मैं पाऊं, मैं ऐसे रहूं, मैं ऐसे खाऊं, मैं ऐसे जाऊं, और चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, भगवान उसकी उस इच्छा को भी पूरी करते हैं। क्यों? वो उन्हीं का है। वेद कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा एक जगह विनय में, कि वेद कहते हैं भगवान भक्त वांछा कलप तरु हैं। तुम अपने मन की बात उनसे नहीं भी कहोगे तो भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होकर रहेगी। प्रभु से हमारा कोई भी संकल्प लग गया, कोई भी संकल्प हमने जीवन में कोई इच्छा कर ली, या प्रभु से ही मांग लिया, कामना कर ली, भगवत संबंधी कामना कर ली, वो बंधन में डालने वाली नहीं है। वो तो धीरे धीरे प्रभु में आसक्ति करा देती है, रति करा देती है। वो इच्छा अवश्य पूरी होगी, आज नहीं तो कल। उसको कोई रोक ही नहीं सकता पूरा होने से। क्यों? सत्य संकल्प प्रभु से जुड़ी हुई कामना है। अरे उस दरबार से कोई खाली लौटा है? कोई खाली नहीं लौटा, लौट सकता ही नहीं है। इतने अकारण दया, अकारण कृपा, अकारण करुणा, कृपा की तो मूर्ति है भगवान, करुणा के भंडार है, आनंद के सिंधु है, प्रेम के सिंधु है। तो जो होगा जिसके पास वो वही तो लुटाएगा। इसलिए भगवान दया, कृपा, करुणा, आनंद, प्रेम लुटाते हैं। कोई सन्मुख है चाहे विमुख है तो नहीं का। विभीषण को लंका का राज्य मिला, अचल भक्ति मिली, तो रावण को भी भगवत धाम ही तो मिला। अरे कोई सन्मुख था, कोई विमुख था, कोई प्रेमी था, कोई शत्रु था, है तो उन्हीं का। किसी भी तरह जीव परमात्मा से लगना चाहिए, किसी भी भाव से। हमारा प्रभु से संबंध होना चाहिए। संबंध तो है, और प्रभु को मालूम है, वो जानते हैं, मानते हैं, वो निभाते हैं। हम चाहे जो व्यवहार करते हैं उनके साथ, जानना तो अब हमें है, जान के मानना हमें है, उसको जीना है, उस संबंध को। शरीर संसार की तरफ तो कम से कम दृष्टि जाए। दृष्टि जाती है, कोई बात नहीं, मन अलग रहेगा। मन को पता है मैं तो प्रभु का हूं। सब मर जाते, भगवान मरते हैं क्या? न बूढ़े होते हैं न मरते हैं, कभी नहीं छोड़ते। कोई कहे भैया कितनी अवस्था है? 50 वर्ष। क्यों 50 वर्ष पहले तुम नहीं थे? कोई अपने मरने के कगार पे हो तो क्या 10 साल बाद, 10 साल में मर जाए तो क्या मर जाएगा तो वो रहेगा नहीं? जीव तो रहते ही है, वो तो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसको आत्मा कहते हैं,
पर वो आत्मा शरीर को मैं मानती है तो जीव कहलाती है। कोई उसमें बढ़ा चढ़ा के बात करे तो उसको जीवात्मा कहेंगे कि भाई जीव भी मालूम चल जाए, आत्मा भी मालूम चल जाए, दोनों एक ही हैं। पर आत्मा वो जो केवल परमात्मा का अंश है, उसका संबंध तो उसी से है। और जीव वो, वही आत्मा जीव कहलाती है। जब शरीर को कहती है मैं हूँ, संसार मेरा है, परिवार मेरा है, जा भैया, तो उसने भगवान को पीठ कर दिया और ये जड़ शरीर संसार की ओर चल पड़ा। अनादिकाल से मर रहा था, अभी मरेगा। कौन छिड़ाने वाला है? कोई नहीं। केवल महापुरुष हैं जगत में। सर्वभूत हिते रता श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई की शरणागति कराते हैं। शरणागत का इतना ही काम है, उसको कुछ भी नहीं करना है कि एक तो पूर्ण दृढ़ता से मैं भगवान का हूँ और दूसरे मेरे रक्षक भगवान है। ये कहने की बात नहीं है, हम अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं नहीं, न कभी थे न कभी होंगे। भगवान तो रक्षा पग पग पर रक्षा करते हैं जीव की, हमको पता ही नहीं पड़ती। भगवान स्वयं अपनी अहेतु की कृपा से उस शरणागत जीव आत्मा को अपना लेते। शरणागत है ना, तो अपने आप भगवान उसको अपना लेते हैं, क्योंकि मालूम है ये शरणागत है, इसका मेरे सिवाय कोई नहीं है। इसने इस बात को दृढ़ता से मान लिया है कि प्रभु आपके सिवाय मेरा कोई है नहीं। तो उसको भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ और नहीं करना है। भगवान तो अपनी अकारण कृपा से इसको अपना लेते हैं। बस शरणागत का एक ही काम है कि एक तो भगवान मेरे, दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं। और वैसे भी एक बात देखो, सृष्टि में परमात्मा को छोड़ के कुछ है क्या? एक अणु भी नहीं है जो भगवान से खाली हो। तभी तो भगवान व्यापक कहलाते, कण कण में व्याप्त हैं। वैसे भी भगवान को छोड़ के कुछ नहीं है। अगर हम कहें कि नहीं है, ये तो शरीर संसार दिखता है, तो वहाँ रूप है और नाम है। जितना नाम और रूप है, जितनी चीज़ों का, हर जितनी चीज़ दिखती है सब दिख रही है, तभी तो रूप है, नाम है। वो सब विनाशी हैं। वो आज नहीं तो कल नष्ट होने वाली है, नष्ट हो ही रही है, नई बनती जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे घर परिवार हो, संसार हो, मकान हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, वो हर चीज़ नष्ट होगी जो दिख रही है। जिसका नाम है और जिसका रूप है, वो जड़ है, वो टिकेगी नहीं, वो टिक सकती नहीं। तो हम कौन है? हमारा भी तो नाम रूप है। हमारा नाम रूप नहीं है, नाम रूप है शरीर का। हम तो इस शरीर और संसार को देखने वाले हैं, दृष्टा। भगवान की माया को, भगवान की रचना को, भगवान की प्रभुता, उनका ईश्वर, उनका प्रभाव, उसको देखने वाले हम तो देख रहे हैं। हम तो देखने वाले हैं, तो देखने वाला थोड़ी मरता है। जो दिखता है वो नष्ट होता है। इतना ही भेद है। दिख रहा है शरीर, देखने वाला हूँ शरीर को मैं भगवान का हूँ। गीता जी में भगवान कहते हैं ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्य स। तो शरणागत का इतना ही काम है कि वो मनसा वाचा कर्मणा भगवान का हो जाए भीतर से। पड़ोसी को कहने की क्या आवश्यकता है, हो जाए। और निरंतर भगवान का स्मरण। सृष्टि में जो कुछ दिखता है वो सब भगवान ही है, वैसे भी भगवान ही है। तो जब भगवान को छोड़ के कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, किसी की सत्ता है ही नहीं, तो हम किसके हैं? हमारे सुख दुख में कौन है? हमारी रक्षा करने वाला कौन है? वो जन्म हो चाहे मृत्यु, चाहे जीवन भर का कलेश, दुख, शोक, संताप, उनको छोड़ के कोई है भी तो नहीं। पर माया इतनी प्रबल है, ऐसा दिखाती है। हाँ, तो
अनन्य चेता सततम, निरंतर मेरा स्मरण करो। बस इतना ही काम है शरणागत का। प्रभु मेरे हैं तो मेरे प्रभु ही हैं बस। तो जन्म जन्मांतर से मेरी रक्षा, इतना बड़ा शरीर देख के कितनी कृपा की है भगवान ने। उनका प्रेम प्राप्ति इस शरीर से होता है, इस दुर्लभ शरीर से। क्या नहीं दिया है प्रभु ने शरीर के साथ, सब व्यवस्था जुटा दी, आगे कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। अब होगी परमात्मा की प्राप्ति तो होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी। अरे इतना कुछ मिल के नहीं होगी तो अब कब होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं दृढ़ता से संकल्प कर लो, इसी जन्म में प्रभु आपके मार्ग से हटेंगे नहीं। घर में कोई मर जाए जी जाए हम रुकेंगे नहीं, और कितना भी प्रलोभन आ जाए हम मुड़ेंगे नहीं। निष्ठा से नियम से साधन करते जाएं, जब तक साधन होगा तब तक प्रभु छोड़ भी नहीं सकते। जीव छोड़ देता है, आज ये कल वो कल ये, मन नहीं लग रहा, यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ, और चौपट हो जाता है मन। जितना डोलेंगे, जितना भीड़ में रहेंगे, मन और चौपट होके लौटता है। गए थे मन लगाने, मन बदलने, जो भजन हो रहा था वो भी सीताराम गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शरणागत का जगाई मदाई की पूर्ण प्रपत्ति हुई। तो शरणागति में दो चीज है कि पूर्णतः हम केवल और केवल भगवान के थे, हैं और रहेंगे, और निरंतर भगवान का स्मरण। फिर क्या होगा? अहम तस्य अहम सुलभ पार्थ तस्य, उसके लिए अहम मैं सुलभ सुलभ हूँ। अरे प्रभु इतने दुर्लभ, भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान का दर्शन इतना दुर्लभ कहा जाता है, वो सुलभ कैसे हो गए? गीता जी में भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है तस्याहम सुलभ पार्थ। कहीं ये बात और नहीं आई है किसी श्लोक में कि मैं सुलभ हूँ। तो किसके लिए हमारा सुलभ हो? जो निरंतर स्मरण करते हैं, एक भगवान से संबंध जोड़कर निरंतर भगवान का स्मरण, और बस इसी का अभ्यास। और नाम क्या है? नाम तो ये है, जैसे किसी को अड़ोसी पड़ोसी को हम लोग नाम से बुलाते हैं, आता है, नहीं आ पाता है तुरंत तो आवाज़ तो देता है, हाँ बोलो क्या बात है। ऐसे ही भगवान का नाम होता है। जब भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान को मालूम पड़ता है नाम ले रहा है, आंख बंद हो तो खुल जाएगी, हाँ बोलो, अच्छा ठीक है, इसके मन में ये, कोई बात नहीं, लगने दो, धीरे धीरे तो लगेगा। भगवान को मालूम रहता है एक नाम। अरे किसी का भी घर में नाम बुलाओ, हूँ हाँ तो करता ही है, और नहीं करता है तो जाके डपट लगाई जाती है उसकी। माँ डपट के बच्चे को बोली आवाज़ दे रहे हैं, सुनाई नहीं देता तुम्हें, बोला नहीं जा रहा है, चपत भी लगेगी। अरे नाम बुलाने से कौन नहीं बोलता, कौन नहीं देखता। एक एक नाम पर प्रभु उसको सुनते हैं, एक एक नाम। क्यों? उनका नाम है, बुला रहा है कोई, उपेक्षा करेंगे क्या? भगवान को उपेक्षा करना नहीं आता। जो सर्व जगत में उपेक्षित हो उसको अपनाना आता है। जिसका कहीं मान सम्मान न हो उसको भी भगवान मान दिया करते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, ऐसे हैं भगवान। भगवान ऐसे ही थोड़ी भगवान कहलाते हैं। भगवान में इतनी विलक्षणता, ऐसे ऐसे गुण हैं कि अधम से अधम, नीच से नीच, पतित से पतित, कुछ भी हो, कहाँ तक भी गिरा हो, वो सिर उठा के उधर चल पड़े। जीवन में कितनी बार भी गिरे पर चलता रहे, उसका काम बनेगा, वो चले तो उधर। जगाई मदाई ने प्रभु की शरण ली है, पूर्ण प्रपत्ति। ये प्रपत्ति पे फिर चर्चा होगी, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है, शरणागति और प्रपत्ति। भगवान स्वयं कहते हैं सकृत देव प्रपन्नाय। भगवान ने भी प्रपन्न शब्द का प्रयोग किया। शरण में कोई आ जाए तो फिर किसी का भय नहीं रहेगा। जीवन भर किसी का भय ना रहे ठीक है, पर मरने के समय मृत्यु का बड़ा भयानक भय है। पर मृत्यु का भी भय नहीं रहता भक्तों को। गले से जैसे फूल की माला टूट के गिर जाए, ऐसे शरीर छूट जाता है। कितनों के तो शरीर ही फूल बन गए। लड़ो, जलाओगे कि दफनाओगे, कर लो हिसाब। कुछ करना भी नहीं होता भगवान के मार्ग में चलने के लिए। महापुरुष कह रहे हैं
हम नहीं कह रहे, हम क्या कहेंगे, महापुरुष कह रहे हैं कि बस भगवान को अपना मन के निरंतर उनका स्मरण करो। तो निरंतर स्मरण का सबसे बढ़िया माध्यम होता है, क्योंकि मन लगे ना लगे। घर में किसी को बेमन से गुस्से में भी बुलाओगे ना, उसका नाम लेके तो आएगा ना। ये बहुत गूढ़ बात है कि हम जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का अवतार होता है हमारी जीव्या पर। भगवान प्रकट होते हैं क्योंकि उनका नाम है, और जो अखंड नाम लेता है फिर अखंड उनका वास हो जाता है, हृदय में अखंड वास हो जाता है। निरंतर ही बुलाता है, इसके सामने ही पड़े रहो, हूँ करते रहेंगे। अरे दुष्ट व्यक्ति को भी बुलाओ, कोई अच्छा घर की कोई बात न सुनता हो, काम कुछ न करे, पर नाम लेकर बुलाओगे तो वो भी सुनेगा, आएगा नहीं तो हूँ हाँ तो करेगा ही, क्योंकि उसका नाम है ना। तो भगवान का निरंतर स्मरण होगा, इसके लिए सबसे बढ़िया नाम है। मन से हो चाहे बेमन से हो, नाम तो उन्हीं का है। रास्ते में चलते चलते अचानक 2-4 बार नाम बोलो, भगवान के भी कान खड़े हो जाते हैं। नाम इसीलिए कहते हैं, नाम की ऐसी सामर्थ्य है जो परमात्मा को खींच लाता है, वो नाम ही है उनका। दुनिया आती है नाम से, हमें बुलाओ नाम से तो हम बोलेंगे हाँ भाई क्या बात है, पर भगवान का गुण, भगवान का शील, भगवान का स्वभाव, उनका रूप, उनका लीला, उनका धाम, भगवान तो असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। किस गुण में लेश कमी हो सकती है कि उनका नाम लिया जाए और वो नहीं सुनेंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान को निरंतर स्मरण करने का सबसे तगड़ा जो साधन है वो नाम ही है। रूप का चिंतन करेंगे तो छूट जाएगा थोड़ी देर में। नाम एक ऐसा अभ्यास है कि बना रह सकता है प्रभु कृपा से। नाम प्रभु की कृपा से बना रह सकता है। नाम और नामी में कोई भेद तो है ही नहीं। हाँ, शक्ति की बात हुई है तो नाम की शक्ति नामी से भी बढ़कर कही गई है, और नाम ने बढ़कर काम किया है। नाम ने उस नामी को वश में कर लिया है, खींच लिया है। जैसे गुरु गोविंद में गुरु बड़े हैं, क्यों? परमात्मा से मिलाते हैं। नाम और नामी में नाम बड़ा है, खींच के परमात्मा को लाता है। जहाँ नाम होगा उसको तो आना ही पड़ेगा बुलाने पर। इसीलिए कहा जाता है कि नाम ऐसे ऐसे मत लो कि क्या ले रहे नहीं ले रहे। नाम मतलब पुकारो, जैसे घर में किसी को बुलाते हैं उस नाम से, उसमें पुकार होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम किसका नाम पुकार रहे हैं, हम किसको बुला रहे हैं। जब पता होगा तो जिसको बुलाएंगे, जिस नाम को पुकारेंगे, उस नाम का रूप अपने आप आ जाएगा। घर में अड़ोसी पड़ोसी का नाम बुलाओ तो केवल नाम नहीं रहता, जब नाम बुलाते हैं तो हमें पता चलता है ये रूप है उसका, अब यही आएगा। नाम बुलाते ही रूप आ जाता है, मतलब अंदर मन में आ जाता है। किसी का नाम बोल के देख लो, अपना ही नाम लेके के बोल लो तो अपना ही रूप समझ में आता है। तो उन दोनों में 2 समय नहीं लगता, वो दोनों काम एक साथ होता है। नाम के साथ ही रूप होता है। आवे भले 5-10 मिनट बाद, ना आवे तो हूँ हाँ करे। वो नाम एक पुकार की तरह होना चाहिए। जैसे हम किसी का नाम बुलाते हैं तब तो भक्त में भावना आएगी ना कि हाँ प्रभु कब से पुकार रहे हैं आप, हूँ हाँ नहीं करते। इतना तो मनुष्य भी जानते हैं कि भाई हूँ हाँ करो, कोई बुला रहा है तो कृपा करो महाराज। भगवान में ये है कि भगवान उसी को तभी अपनाते हैं ना जब पक्का हो कि ये पूरा मेरा है, और सब छुड़ा के मानेंगे। कोई सोचे कि संसार भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, तो ये नहीं होता है। ये हो सकता ही नहीं है, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता है। इसलिए एक रत्ती गुंजाइश नहीं है किसी भी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता भागवत रामायण में। एक तरफ तो होना पड़ेगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। काशी महारानी की जय। आज जागरण भी है, जागरण में हम लोग कुछ सत्संग करेंगे। भागवत बचा है, भागवत तो कुछ बोले ही नहीं। अवरात्रि में भागवत सुनेंगे और सब हम लोग कहेंगे सुनेंगे। जो जो प्रभु कहलाएंगे सुनाएंगे और हरि कीर्तन का आनंद लेंगे। जीवन में बहुत सोएं, कितना सोएंगे, सोकर क्या करेंगे? कुछ नहीं होता है सोकर।
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कोई किसी का है नहीं संसार में। सब जगह से निराश होते हैं तो भगवान को ही पुकारते हैं। वो आते हैं, भले हम जीवन भर नास्तिक रहें, क्यों आते हैं पूरा करने? है तो अपना ही ना। कोई आफत भी होगी तो मोल लेंगे, है तो अपना। कितना भी कुकर्म करने वाला पुत्र हो, कोई 100 बात सुनाए बाप को जाकर, तुम्हारा लड़का ऐसा ऐसा, तो बाप सिर झुका लेगा, क्या करें? पर ये तो नहीं कह सकता ना भीड़ में या किसी के सामने या अकेले में कि ये मेरा नहीं है, इसके कर्म ऐसे हैं, इसको मैं अपना क्यों कहूँ, ये मेरा नहीं है। नहीं कह सकता वो। माता पिता नहीं कहेंगे, कितना भी कुपुत्र हो, कुसंतान हो, कैसा भी हो, बड़ा भारी से भारी पापी, दुराचारी, कुविचारी, व्यभिचारी, सिर झुका लेंगे, उसकी बात सुननी पड़ेगी गलत गलत तो 10 लोगों के बीच में, पर ये नहीं कहेंगे कि मेरा नहीं है। ऐसे ही भगवान भी हम जैसों की आफत मोल लिए रहते हैं, है तो अपना ही ना। भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं, आएगा रास्ते पर। कभी कह देगा प्रभु ये काम पूरा कर दो तो मैं लड्डू का भोग लगाएंगे, भगवान झट पूरा करते हैं। क्यों? जुड़े तो हमसे किसी तरह, देखे तो इधर, बढ़े तो मेरी तरफ, चले तो याद तो करे मुझे। 1-2 बार सुनूंगा, फिर इसको लोभ हो जाएगा, फिर कोई सुनूंगा, कोई नहीं सुनूंगा, कोई सुनूंगा। इसका आकर्षण परमात्मा खुद चाहता है मैं जीव का आकर्षण करूं। आकर्षण के लिए ही उसने नाम रूप बना रखे हैं, कथा कीर्तन सत्संग, ये सब व्यवस्थाएं। किसी भी तरह तू मेरी ओर चल, मुझे याद कर, मैं तो एक क्षण तुझे नहीं भूलता, हर क्षण तेरे भीतर रहता हूँ, तेरे हर कर्मों का मैं साक्षी हूँ। अब मेरे साथ चलने में क्या बुराई है? दुनिया लेके क्या करेगा? ना तो मैं मरता हूँ, ना बूढ़ा होता हूँ, ना बीमार होता हूँ, हमेशा तेरे लिए तैयार हूँ। अखंड संबंध है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। और दुनिया में तो हर संबंध छूटेगा, छूट रहा है, छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, अपना है ही नहीं, तो जड़ है, समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जागरण में हम लोग सत्संग करेंगे जय सीताराम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, गोविंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, है ना। हाँ, समग्र शेयर करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। बोलो कीर्तन भजन बोलो जो बोलना। राधे राधे, जय श्री राधे राधे।